अनचाही शादी में मनचाही दूल्हा। एक हवलदार आकर सर सुशीला जी और रमन सर हस्बैंड वाइफ है दोनों। पहले किसी दूसरे एनजीओ में भी ऐसा कुछ कर लिया था पर वहां एनजीओ की बदनामी ना हो इसलिए पुलिस कंपेलन नहीं की थी और अपना एनजीओ चेंज करके इन दोनों को वहां से निकाल दिया गया था। आशा जी यह सुनकर चौंक जाती है। जिन पर उन्होंने ज्यादा विश्वास किया वहीं उनके एनजीओ में यह सब कर रहे थे। आशा जी इंस्पेक्टर की तरफ देखकर, क्या वो दोनों आपको मिल गए क्या? मुझे उन दोनों से मिलना है। इंस्पेक्टर आशा जी को जवाब देता है, मैडम रमन तो मिल गया है पर सुशीला नहीं मिली है, वो कहीं भाग गई है, पर चिंता मत कीजिए वो भी जल्द ही हमारे जेल में होगी। हवलदार की तरफ देखकर, इन्हें रमन के जेल के पास लेकर जाइए। हवलदार के साथ आशा जी रमन के जेल में आकर रमन आशा जी को देखकर नाटक करता हुआ, मैडम देखिए ना, यह हमें यहाँ लेकर आ गए हैं, बोल रही है हमने कोई गलत काम किया है, आपको तो हम पर विश्वास है ना, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। यह सब सुशीला ने किया। रमन के इतने बोलने पर आशा जी रमन को खींचकर एक थप्पड़ लगा देती है। विश्वास की बात कर रहा है तू, आज उसी विश्वास की वजह से तूने मेरे एनजीओ का नाम खराब कर दिया है। अरे उन सब बच्चियों का तू भाई बाप समान था। छी, मुझे तो शर्म आती है तुझे अपने यहाँ काम करने वाले कहने को। आशा जी रमन को अंगुली दिखाती हुई, देख लेना रमन, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। रमन हैवान सी हंसी करते हुए, तो तुम्हें पता चल गया मेरे बारे में, क्या कर लोगी तुम? मैं यहाँ सिर्फ थोड़े दिन का मेहमान हूँ, चिंता मत करो, मेरी सुशीला मुझे यहाँ से लेकर जाएगी। आशा जी मुस्कुराती हुए देखते हैं वो तो। आशा जी बाहर आकर इंस्पेक्टर मनोज की तरफ आकर, सर आप रमन और सुशीला के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। मेरी जो भी मदद चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, पर मेरा एक निवेदन है, आप प्लीज एनजीओ के बच्चों पर कोई असर मत पड़ने दीजिए। इंस्पेक्टर हाँ, मैं सर हिलाकर, आप चिंता मत कीजिए आशा जी, एनजीओ के किसी भी बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आशा जी इंस्पेक्टर की तरफ देखकर, मुझे ज्योति और ईशा से मिलना, क्या आप बता सकते हैं वो दोनों कौन सी अस्पताल में भर्ती है? इंस्पेक्टर हाँ, मैं सर हिलाकर, वो दोनों मारवाड़ अस्पताल में भर्ती है, आप वहां जाकर मिल लीजिए। आशा जी और आशीष जी बाहर आकर, भाभी आप रोज एनजीओ जाती वहां, ऐसा काम और आपको पता भी नहीं चला? वही तो आशु जी, पता नहीं क्यों मेरे आंख पर सुशीला और रमन की विश्वास की पट्टी बंध चुकी थी। मैं यही सोचती रहती दोनों काम में बहुत अच्छे हैं, पर जिस पर ज्यादा विश्वास किया वहीं ऐसे निकले। उन बच्चियों पर क्या बीती होगी, क्या बीत रहा होगा। आशा जी और आशीष जी गाड़ी में बैठकर अस्पताल की तरफ चले जाते हैं। आदित्य नाइट सूट में अस्पताल आता है। जिया को खड़ा देखकर उसके पास आता है। जिया क्या हुआ है, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? जिया आदित्य की तरफ देखकर, आदित्य तेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, इसलिए तुझे ईशा को ब्लेड देना है। आदित्य यह सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। मैं उसे ब्लेड दूंगा, उसके परिवार वाले क्यों नहीं दे रहे हैं? जिया आदित्य को देखकर धीरे से बोलती है, मैं तुझे सब बाद में बता दूंगी, प्लीज ईशा की जान बहुत खतरे में, उसे समय पर ब्लेड नहीं मिला तो वो। जिया रोने लगती है। आदित्य जिया की तरफ देखकर, अच्छा ठीक है, पर ईशा को हुआ क्या है अचानक ब्लेड? मैं तुझे बाद में सब कुछ बता दूंगी, तुम अभी प्लीज उसे अपना खून दे दे। आदित्य को लेकर जिया सबके पास आती है। अभिलाष जी की तरफ देखकर, पापा यह है आदित्य, यह ईशा को अपना खून देने के लिए तैयार है। आदित्य सबकी तरफ देखकर नमस्ते करता है। आलोक जी आदित्य को एक नजर देखते हैं, फिर अपना चेहरा घुमा लेते हैं। डॉक्टर वहां आकर, मेरे ख्याल से अब आपने ईशा जी को ब्लेड देने वाला ढूंढ लिया होगा। जिया हाँ बोलते हुए, हाँ सर यह है आदित्य, यही ईशा को ब्लेड डोनेट करेगा। आदित्य की तरफ देखकर, क्या आपके पास अपनी ब्लेड ग्रुप फाइल है?
आदित्य हाँ। मैं सर हिलाकर उसे अपने हाथ में पकड़ी फाइल डॉक्टर को दे देता है। डॉक्टर फाइल चेक रहते हुए ठीक है, आप मेरे साथ आइए। आदित्य एक नज़र जिया की तरफ देखता है। जिया हाँ। मैं सर हिला देती है। आदित्य डॉक्टर के पीछे चला जाता है। राहुल जिया के पास आकर यह वही है ना तुझे प्रपोज किया था, पर तूने इसे राखी बांध दी थी। जिया मुस्कुराती हुई हाँ। मैं सर हिला देती है। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और समीक्षा जरूर दे। धन्यवाद।